हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं दुर्गा पूजा का पंडाल घूमने के लिए। तो हम आपको दिखाते हैं कि आज हम कहाँ कहाँ जाने वाले पुरुलिया में पंडाल देखने के लिए दुर्गा पूजा का। आज डे 1 है पंडाल होपिंग का, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए जल्दी से इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। हम अपने घर के पीछे वाले पंडाल की ओर जा रहे हैं। हमारे घर के साइड ही बहुत सारे 2-3 पंडाल लगे थे, तो हमने सोचा पहले पंडाल हम अपने घर वाला ही देखते हैं कि वो कैसा बना है, उसकी मूर्ति कैसी है। तो हम जब जाते हैं तो उस मूर्ति की डेकोरेशन चल ही रही होती है, उन्हें सजाया जा रहा होता है, उनका श्रृंगार किया ही जा रहा होता है। तो हम उस मूर्ति के दर्शन करते हैं और फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं दूसरे मूर्ति यानी दूसरे पंडाल की ओर। ये हम लोग चौक बाज़ार आए हुए हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा मंदिर है और वह मंदिर में भी दुर्गा माँ की मूर्ति स्थापित होती है दुर्गा पूजा के टाइम पे, तो वो भी हम लोग देखने आए थे। और यहाँ चौक बाज़ार में बहुत सारे पंडाल बनते हैं। तो हम लोग पहली बार पुरुलिया में रह रहे थे, हमारा पहला दुर्गा पूजा था पुरुलिया में, तो हम लोगों को आइडिया भी नहीं थी कहाँ कहाँ पंडाल बनते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो जानते थे चौक बाज़ार, वहाँ आए और वहाँ ये मूर्ति हमें देखने को मिलती है। ये मूर्ति बहुत सुंदर दिख रही होती है। फिर हम लोग यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं। वैसे आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ इस येलो कलर के कुर्ते में। और ये हम लोग दूसरा पंडाल आते हैं। चौक बाज़ार के अंदर ही एक और पंडाल बना हुआ रहता है, उस पंडाल में आता है। ये पंडाल बहुत सुंदर सजा हुआ रहता है, सूप से बना हुआ रहता है। सूप में घोड़े और गुड्डा गुड्डी टाइप में बने हुए रहते हैं। और यहाँ की भी मूर्ति बहुत सुंदर। के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं दूसरे पंडाल की ओर। ये हम लोग सब षष्ठी में घूम रहे हैं। ये षष्ठी का दिन था जब हम लोग घूमने निकले थे पंडाल। और ये शेर और छोटे छोटे भूत वूत बनाए जाते हैं। और यहाँ की लाइटिंग बहुत सुंदर लग रही थी रात के टाइम पे लाइटिंग। और हम लोग जब पंडाल देखने निकले थे तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। और ये वो पंडाल है जो हम लोग देखने आए थे। उसके बाद ये पंडाल शांति स्तूपा के बेसिस पे बनाई गई, थीम पे बनाई गई है, बुद्धा के शांति स्तूपा के थीम पे। और यहाँ हम लोग पंडाल के अंदर जा रहे होते हैं और ये पंडाल हूबहू शांति स्तूपा, बुद्धा के शांति स्तूपा जैसा बनाई गई है, क्योंकि अंदर भी पेड़ के नीचे बुद्ध जी जैसे बैठते थे वहाँ वो बनाया गया है वो एरिया। और फिर वहाँ दुर्गा माँ की जो मूर्ति लगाई गई है, साइड में रखी गई है दुर्गा माँ की मूर्ति, वो बहुत सुंदर वाइट कलर की बहुत सुंदर लग रही थी। और ये पंडाल अवार्ड विनिंग पंडाल था पुरुलिया का। और यहाँ हम और पापा ही घूमने आए थे, क्योंकि हमारे घर में नवरात्रि के टाइम पे दिया जलता है। के बाद हम लोग आगे की ओर निकल पड़े दूसरे पंडाल की ओर। और ये पंडाल है या फिर ये एक मंदिर है मुझे नहीं पता है, पर ये हमको लगता है, जहाँ तक मुझे लगता था ये मंदिर है। और ये मंदिर इतना सुंदर सजाया हुआ है कि क्या बताओ। और ये मंदिर के बाहर इतनी भीड़ थी। ये मंदिर मुझे बहुत सुंदर लगा, डेकोरेशन में लाइटिंग इतनी अच्छी की गई थी इसकी। और यहाँ इसलिए भी इतनी भीड़ है क्योंकि यहाँ एक फंक्शन टाइप में हो रहा था। यहाँ शिव शंकर एक टीम आई हुई थी, वहाँ शिव शंभू बने हुए थे कुछ लोग और डांस कर रहे थे शिव शंभू के गाने पे। आप लोग कमेंट सेक्शन पे काउंट करके बताना कि हमने टोटल नंबर ऑफ पंडाल कितना घूमा है इस व्लॉग में। फिर हम लोग आगे निकल पड़ते हैं आगे दूसरे पंडाल घूमने के लिए।
और दूसरा पंडाल, ये भी एक मंदिर होता है और ये मंदिर में शिव जी की शिवलिंग भी होती है और यहाँ दुर्गा माँ की भी पूजा की जाती है। तो यहाँ दुर्गा पंडाल लगाया जाता है, मतलब दुर्गा माँ को स्थापित किया जाता है दुर्गा पूजा के टाइम पे। तो यहाँ की भी मूर्ति बहुत सुंदर रहती है। बस यहाँ का जो राक्षस रहता है मूर्ति का, वो मुझे थोड़ा फ़नी लगता है, बहुत फ़नी टाइप में बना हुआ था यहाँ का राक्षस। और हम लोग फिर अब घर जा रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट डे का एंड था। और हम लोग जब घर जा रहे थे तभी एक पंडाल और पड़ता है बीच में, तो वो पंडाल हम लोग ऐसे ही चलते चलते दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों ये है डे 2 ऑफ पंडाल होपिंग इन पुरुलिया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से पंडाल देखने पुरुलिया का, जो कल बच गए थे जो सारे। तो हम वो दिखाएंगे आपको कि आज हम लोग कौन सा पंडाल जाने वाले, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। वैसे आप मुझे देख के बताइएगा कि आज मैं कैसे लग रही हूँ और कल मैं कैसे लग रही थी, ये भी आप बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अभी तक से अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देना यार। लाइक करने में क्या जा रहा है, जब व्लॉग देख ही रहे हो इतना दूर तक तो लाइक करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लाइक कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और ये व्लॉग्स ऐसे ही देखना चाहते हो या रोस्टिंग भी देखना चाहते हो तो वो भी मेरे चैनल पे आते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को, ताकि आपका एंटरटेनमेंट होता रहे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग कहाँ जाते हैं। ये हम आज रेडी हुए हैं, रेड कलर का कुर्ता और वाइट कलर की जीन्स में, सप्तमी के दिन विद झुमका और ब्रेसलेट। ये सब पहन के अब हम निकल पड़े हैं दूसरे पंडाल की ओर, जो कि आज का पहला पंडाल होगा, दूसरे दिन का पहला पंडाल। तो ये पंडाल नहीं रहता बेसिकली, ये लाइटिंग इतनी सुंदर बनाई हुई रहती है उसकी कि वही देख के इतना सुंदर लग रहा रहता है। और सब इतनी भीड़ किए हुए रहते हैं कि हमको फ़ोटो खींचना है, और ये लाइटिंग में सब फ़ोटो खिंचा रहे रहते हैं क्योंकि लाइटिंग ही इतनी अच्छी रहती है कि क्या बताया जाए। और फिर यहाँ हम लोग माता रानी के दर्शन करते हैं, और ये माता रानी अंदर रखी हुई रहती है, और अंदर भी आप जा सकते थे लेकिन हम सैंडल पहने हुए रहते हैं तो हम अंदर नहीं जाते हैं, हम बाहर से ही दर्शन करके आ जाते हैं। बाहर से दर्शन करके हम लोग आगे नेक्स्ट पंडाल की ओर निकल पड़ते हैं। और एज अ को पैसेंजर मैं पीछे पापा के पीछे बैठ के खूब आनंद ले रही रहती हूँ कि पंडाल घूमने का, और पापा पूरा ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए जाते हैं क्योंकि भीड़ ही इतनी रहती है घूमने वालों की। ये पंडाल जगन्नाथ पुरी के थीम पे बेस्ड था। ये पंडाल आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ लिखा भी हुआ है जगन्नाथ, और लेकिन ये प्रॉपर जगन्नाथ पुरी जैसा तो नहीं है। और ये ऊपर शिव शंभू भी बनाए गए हैं, तो कार्टून टाइप में बना दिए गए हैं, जानती हूँ गल लेकिन क्या करें, बनाए हैं ऐसे ही। और फिर ये हम लोग उस पंडाल के अंदर जाते हैं, और यहाँ पंडाल में ढाक बज रहा होता है। ढाक अगर आपको नहीं पता होगा तो वो अभी आपको दिखेगा, वो दुर्गा पूजा के टाइम पे खूब बजता है। फिर अब हम लोग थोड़ी देर ढाक सुनने के बाद हम लोग आगे निकलते हैं दूसरे पंडाल की ओर। और ये पंडाल इतना सुंदर बनाया हुआ रहता है, ये आप दिन में आओगे तो भी सुंदर लग रहा होता है, और रात में ब्लू कलर की लाइटिंग में भी अच्छा लग रहा होता है। ये पंडाल मटकों को लटका के और अम्ब्रेला को लटका के बनाया गया पंडाल है। तो ये पंडाल बहुत सुंदर बना हुआ था। और यहाँ एक काली माँ की मंदिर है छोटा सा, और उसको ही आगे फिर दुर्गा माँ का मूर्ति बैठाई गई है वहाँ पे। वो भी ऐसा दिखाया गया है कि वो छपरे के घर के अंदर दुर्गा माँ की मूर्ति बैठी हुई है। यहाँ हम नीले कलर के लाइट पे पोज मारते हुए कि मेरी भी फ़ोटो खींचो। हम लोग इतना घूमते हैं कि हम लोग को भूख लग जाती है, तो हम लोग स्ट्रीट फूड खाने की जगह हम लोग आ जाते हैं MBA चाय वाला। वहाँ पे हम लोग नाश्ता करने आते हैं, और फिर नाश्ता करने के बाद हम लोग सोचते क्यों ना एक कप चाय पी जाए। तो हम लोग देखते हैं कि MBA चाय वाला में नहीं, हम लोग तंदूरी चाय पियेंगे। तो हम लोग तंदूरी चाय पीने बाहर आते हैं MBA चाय वाला से, और ये तंदूरी चाय क्या अच्छी लगती है गाइज, आप लोग को एक बार और सही में एक बार ट्राई करनी चाहिए। तंदूरी चाय बहुत अच्छी लगती है। फिर हम लोग चाय पीने के बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पंडाल देखने के लिए, और हम लोग इतना लेट हो जाते हैं, मतलब 10 साढ़े 10 बज जाता रहता है, फिर भी भीड़ ही रहती है पंडाल के बाहर। और इतना सुंदर लाइटिंग किया हुआ है इस पंडाल के बाहर कि क्या बताओ। ये पंडाल भी पूरा बांस से बना हुआ था,
इसमें इतनी सुंदर सुंदर कारीगरी की गई है पंडाल में, और ये यहाँ पंडाल की मूर्ति भी बहुत सुंदर बनाई गई है। लोग भी कहेंगे कि हर मूर्ति को सुंदर बोलिए, ये किसी मूर्ति को ख़राब बोल ही नहीं रही, पर इतनी सुंदरता से भगवान की मूर्ति को कोई कैसे ख़राब बोल सकते, इतनी सुंदर बनाई ही हुई है। और पंडाल भी इतना अच्छा बनाया हुआ है, लाइटिंग भी इतनी अच्छी की हुई है। फिर हम लोग नेक्स्ट पंडाल की ओर निकल पड़ते हैं आगे, और ये एक छोटा सा पंडाल रहता है। ये बेसिकली हमको लगता है सोसाइटी वाले लोगों ने छोटा सा कंट्रीब्यूट करके पंडाल बनाया हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं दर्शन करने, और ये पंडाल के अंदर 9 दुर्गा माताओं की फ़ोटो लगी हुई रहती है, और यहाँ दुर्गा माँ की मूर्ति ये छोटे से जगह पे बनाई हुई रहती है। और फिर हम लोग आगे निकलते हैं और पंडाल देखने के लिए, और ये पंडाल भी बहुत सुंदर बनाया हुआ रहता है। ये पंडाल ऐसे मतलब गांव के थीम पे बेस्ड रहता है कि गांव दिखाया गया कि खेत में दुर्गा माँ अपने दर्शन दे रही है फार्मर्स को। और ये है अष्टमी की सुबह, जो कि अष्टमी नवमी की सुबह जो कि लोग पटाखे फोड़ रहे होते हैं कि हम लोग की नींद खराब हो जाती है। दोस्तों आज है नवमी, और आज नवमी और अष्टमी दोनों है बेसिकली। तो आज हम लोग के घर में नवमी के दिन हम लोग कन्या खिलाते हैं हमारे घर में हर नवरात्रे में। तो आज भी हम लोग कन्या खिला रहे हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम लोग अभी मेरी मम्मी क्या कर रही है, और हम कितनी कन्याएं आई हैं हमारे घर में, और हम लोग कैसे क्या करते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ हमारे घर में कन्याएं आई हुई रहती हैं, और यहाँ मम्मी कन्याओं के पैर रंग रही होती है। हम लोग कन्याओं, और ये हम लोग कन्याओं के लिए खाना बनाया रहता है। पहले पूड़ी बनती है हमारे यहाँ, पूड़ी और हलवा खिलाया जाता है कन्याओं को। तो मम्मी पूड़ी बना रही रहती है, और यहाँ कैसरोल के अंदर हलवा रखा हुआ रहता है, और हम लोग कन्याओं को पानी दे रहे होते हैं, खाना खिला रहे होते हैं, जितना उन लोगों को खाना हो। और फिर जब वो लोग खा लेती है उसके बाद हम लोग उन लोगों को गिफ्ट देते हैं। उस गिफ्ट में क्या रहता है ये तो हम आपको नहीं बताएंगे। और यहाँ हम उन कन्याओं के आशीर्वाद लेते हुए कि माँ दुर्गा हम पे भी अपनी कृपा बनाए रखे, इन कन्याओं के रूप में ही सही अपना आशीर्वाद हमें भी दे दे। यहाँ मम्मी भी अपनी तरफ से गिफ्ट दे रही होती है। ये आपने देखा तो आपको पता ही चल गया होगा कि हम लोगों ने क्या गिफ्ट दिया। अगर अभी भी आप लोग को नहीं पता चला है तो हम नहीं बताएंगे कि हम लोगों ने क्या गिफ्ट दिया है। यहाँ मम्मी भी कन्याओं के पैर छूते हुए और उनके आशीर्वाद लेते हुए दोस्तों आज डे 3 है पंडाल होपिंग का, यानी कि पंडाल घूमने का। और आज नवमी और महाअष्टमी और महानवमी दोनों साथ में हैं। तो आज लास्ट है पंडाल घूमने का, क्योंकि कल सारी दुर्गा माँ उतर जाएगी और कल सिंदूर खेला होगा। तो आज भर जितना दिखाऊंगी मैं आपको, कल भी दिखाऊंगी सिंदूर खेला कि सिंदूर खेला यहाँ कैसे बनता है। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और आज मैं दिखाती हूँ कि आज मैं कौन सा जगह जा रही हूँ और कहाँ का पंडाल देख रही हूँ, और पंडाल कैसे बने हैं यहाँ के। तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। ये डे 3 रहता है पंडाल होपिंग का। यहाँ हम लोग तीसरे दिन का पहला पंडाल रहता है, और आज के दिन हमारे साथ मम्मी भी आई हुई रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ नवमी के बाद मम्मी बाहर निकल सकती है। यहाँ की मूर्ति बहुत सुंदर बनाई हुई रहती है। इस पंडाल की जो मूर्ति रहती है दुर्गा माँ की, इतनी सुंदर लग रही रहती है। मतलब हर मूर्ति, आज की जितने भी पंडाल होंगे या मूर्ति होगी, वो हर चीज़ किसी न किसी चीज़ पे थीम पे बेस्ड ही होगी वो मूर्तियाँ। तो ये मूर्ति भी बहुत सुंदर बनी हुई रहती है। फिर हम लोग नेक्स्ट पंडाल की ओर निकल पड़ते हैं। पंडाल भले ही आपको बाहर से लग रहा होगा क्या बना है, कैसा बना है, लेकिन अंदर की मूर्ति आप देखोगे आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये दिखाया गया है कि ये कैसे नंदी जी के ऊपर या सब अपने अपने वाहनों के ऊपर कैसे माँ सब भगवान बैठे हुए हैं। और यहाँ इतनी भीड़ रहती है महाअष्टमी महानवमी के दिन की क्या पता, यहाँ चलने तक की जगह नहीं होती है, और गाड़ी वाड़ी से तो आप जा ही नहीं सकते। तो हम लोगों ने एक जगह अपनी बाइक और स्कूटी पार्क करती है, और यहाँ हम लोग पैदल निकल पड़े हैं। ये वाली पंडाल की मूर्ति बहुत सुंदर, ये वाले पंडाल की मूर्ति ऐसे बनाई गई है कि कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं, और उस पर्वत के ऊपर माँ दुर्गा है। इतनी सुंदर तरीके से बनाई हुई थी ये मूर्ति।
मुझे देख के ही इतना अच्छा लग रहा था। और वो ऊपर से हम लोग जब पहुँचे तब आरती हो रही थी, तो और भी हमारा सौभाग्य था। यहाँ हम लोग आगे निकल गए कि हम लोग देखते हैं आगे और भी पंडाल हैं, तो हम लोग आगे और निकल पड़े। हम लोग देखते हैं कि क्या पंडाल है, कैसा पंडाल है। ये भी एक मंदिर ही रहता है और इस मंदिर के अंदर जो दुर्गा माँ रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। बाय गॉड, आप लोग देखिए, आप लोग को नहीं अच्छा लगेगा तो बताइएगा। ये ऐसे जंगल में दिखाया गया कि जंगल में दुर्गा माँ और सारे भगवान जी बैठे हुए हैं और अब दर्शन दे रहे हैं भक्तों को, उस टाइप में दिखाया गया है ये पंडाल में मूर्ति को। आपको दिख रहा होगा कि मेरे पीछे कितनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि यहाँ बाइक स्कूटी चलाना सही में सीरियसली बहुत मुश्किल की बात होती है। घर और ये हम लोग घर जा रहे होते तो रास्ते में एक और पंडाल पड़ता, तो हम लोग चलते चलते रास्ते में माँ के दर्शन कर लेते हैं। और ये पंडाल का थीम ऐसे डॉक्टर के ऊपर रहता है और ये पंडाल हम लोग के घर के पास रहता, तो हम सोचते क्यों ना अब जाके दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि पहले बारे में तो एक ही दर्शन कर पाए थे और हमारे घर के बगल में 3-4 पंडाल बने हुए थे। ये दूसरा पंडाल है हमारे घर के बगल में जो बना हुआ था और यहाँ की भी मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी, येलो कलर में बहुत अच्छी। और ये दूसरा पंडाल है जो हमारे घर के बगल में था और ये सूप के थीम पे बेस है, मतलब वो जिससे चावल वावल छाना जाता है वो वाला सूप के ऊपर बेस था। और यहाँ की भी माता बहुत अच्छी लग रही थी। टाइम हो रहा है रात के 1:30 बज रहे हैं, ठीक है, 1:40। और मैं आपको दिखाती हूँ अभी बाहर का नज़ारा। अभी भी दुर्गा पूजा के टाइम पे इतनी चहल पहल है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। नीचे की दुकान खुली हुई है, नीचे जो रेस्टोरेंट है हमारे घर का वो खुले हुए, लोग आ रहे जा रहे हैं। इनफैक्ट केवल लड़के ही नहीं, लड़कियाँ भी। सी कौन कहता है कि दिल्ली बेंगलोर में ही नाइट लाइफ है? कभी दुर्गा पूजा के टाइम पे बंगाल आके देखो, यहाँ की नाइट लाइफ अलग ही है। रात के 1:30-2 बजे सब घूम रहे हैं, कुछ ये नहीं है, सब घूम रहे हैं। देखो बच्चे तक अभी जा रहे हैं भाई घूम के रात के 2 बजे। और इनफैक्ट नीचे के रेस्टोरेंट अभी तक खुला है, ऐसे तो रात के 10:30 बजे बंद हो जाता है, लेकिन अभी तक खुला है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड दुर्गा पूजा क्रेज़ इन बंगाल। सी अगर आपको दिख रहा होंगे अभी तक लोगों वो इतने तो पैदल चल रहे हैं भाई, इन लोगों की पैरवा नहीं तक करते क्या? सब टोटो ई रिक्शा से घर जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, घूम ही रहा है सब अभी तक मीन्स आई एम द ओनली वन जो घर पे है रात के 1:30 बजे दुर्गा पूजा के टाइम पे, क्योंकि लोग बाग तो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। देखो आंटी अकेले, हम ही नहीं, बच्ची आंटी सब घूम रहे हैं भाई, हम ही अकेले घर पे बैठे हुए हैं, हमको ऐसा लग रहा है। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं सिंदूर खेला देखने के लिए, आज लास्ट डे है दुर्गा पूजा का। और सिंदूर खेला में माँ दुर्गा को सिंदूर चढ़ाया जाता, तो यहाँ मम्मी सिंदूर चढ़ा रही है माँ दुर्गा के पैर पे और वहाँ से फिर अपने लिए सिंदूर थोड़ा सा रख लेती है माँ की दुर्गा के पैर से, वो आशीर्वाद कहलाया जाता है। और यहाँ सब सिंदूर खेलने का फोटो खिंचा रहे हैं माँ दुर्गा के पास। तो ये हमारे घर के बगल वाला पंडाल रहता है, जो हमारे घर के जस्ट पीछे ही पंडाल बना हुआ रहता है, वो वाला पंडाल रहता है। हम वहाँ आए हुए रहते सिंदूर खेला के लिए। हाँ, हम मम्मी की मांग भरते हुए, क्योंकि सिंदूर खेला का मतलब वही होता है कि सिंदूर जो भी विवाहित औरतें रहती हैं उनकी मांग में भरा जाता है। यहाँ मम्मी के मांग में सिंदूर भरते हुए कि जन्म जन्मांतर तक पापा मम्मी के हस्बैंड बने रहे, इस तरह के लिए। और ये मम्मी भी और आंटियों के मांग में सिंदूर भर रही होती है। ये हम ऐसे लग रहे हैं सिंदूर खेला के बाद, आप लोग को दिख रहा होगा हम कैसे आए थे और अब हम कैसे लग रहे हैं। आए करो। ये हम प्रसाद मिल रहा होता है उस टाइम, तो हम भी थोड़ा प्रसाद ले लेते हैं, क्योंकि मंदिर में और प्रसाद मिले उसे मना नहीं करना चाहिए। तो हम लोग प्रसाद खाते हैं। उसके बाद हम लोग को बहुत जोर की भूख लगी हुई थी, सुबह नाश्ता नहीं किया होता है और इसके पिछले दिन भी हम लोग भूखे रहते हैं क्योंकि फास्टिंग रहता है, तो हम लोग खाने आ जाते हैं। दोस्तों ये था सिंदूर खेला जो हमने आपको दिखाया।
और ये थे हमारे नवरात्रे जो कि वेस्ट बंगाल में होता है, दुर्गा पूजा, उसका पूरा व्लॉग कि हम लोग कैसे क्या क्या करते हैं, यहाँ क्या क्या होता है, हर षष्ठी से लेके दशमी तक क्या क्या होता है, सब पंडाल घूमते हैं, कहाँ क्या होता है। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, जो लोग बंगाल में रहते हैं, जो लोग बंगाल से बाहर भी रहते हैं, उन लोगों को भी बताना कि बंगाल आके एक बार दुर्गा पूजा जरूर देख के जाए, उसके बाद इनका मन नहीं जाएगा यहाँ से कि कभी भी दुर्गा पूजा यहाँ की छोड़े। और कमेंट करके बताना क्या आप भी वेस्ट बंगाल से हो। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मेरी वीडियो है तो आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, बाय बाय। यहाँ माँ का विसर्जन होने जा रहा है, तो यहाँ बंगाली में एक कहावत है, जब भी माँ का विसर्जन होता है तो आस्ते बच्चर आबार होबे, यानी कि अगली बार आप फिर आइएगा और फिर से हम लोगों को दर्शन दीजिएगा।